हेलो बच्चों, राधे राधे। यस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपदों के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच का अनुपात जांच करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसके जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्य ज्ञात करेंगे और इसके बीच का जो शून्य और गुणांकों के बीच का होता है सत्यापन, वो जांच करेंगे। ठीक है, क्या होता है? जांच करेंगे, सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के लिए दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, एक शून्यकों का गुणनखंड, एक शून्यकों का योग। क्या पहला होता है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग के लिए कौन फार्मूला लगाते हैं? शून्यकों के योग के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और शून्यकों का गुणनखंड के लिए, गुणन के लिए, शून्यकों के गुणन के लिए लगाते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक, ये दोनों फार्मूला आप लोग को याद होगा, क्लास 10 में पढ़ रहा है, बोर्ड का पेपर आ गया तो आप लोग के फार्मूला दोनों याद होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग तो देखिए शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक, शून्य ज्ञात करेंगे। जो पहला शून्य निकलेगा वो मान हो जाएगा अल्फा, जो दूसरा शून्य निकलेगा वो मान हो जाएगा बीटा। ठीक है, देखिए और इसका ए बी सी का मान कहाँ से निकलेगा? अल्फा का मान और ए बी सी का मान कहाँ से निकलेगा, पहले हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, जो इसको हम इस बहुपद को हल करेंगे। ठीक, बहुपद को हल करेंगे, जो मान निकलेगा पहला एक्स का मान निकलेगा, जो दूसरा एक्स का मान निकलेगा, पहला वाला हो जाएगा अल्फा, दूसरा वाला हो जाएगा बीटा। और देखिए जो लोग का गुणनखंड दिया है, बहुपद दिया है, गुणनखंड बहुपद -8, इसी में से हम लोग का ए बी सी निकलेगा। जो पहला है, पहला यहाँ पे कुछ नहीं, सबका मान एक है, हम लोग का ए हो जाएगा 1 और यहाँ पे देखिए क्या है, बी हो जाएगा -2, सी हो जाएगा -8। ठीक है, हम लोग का ए बी सी का मान निकल गया और अल्फा का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, यह सवाल सही है कि गलत है। ठीक है, शून्य हम लोग ज्ञात करेंगे, इसके बाद जांच करेंगे कि सवाल सही है कि गलत है। चलिए लिखते हैं। यूक्लिड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक बने रहें। चलिए पहले हम लोग इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे? जो 8 है, 8 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 2 आए और गुणा करने पे 8 है। ठीक है, चलिए इसको तोड़ना सीखते हैं, गुणनखंड करना सीखते हैं। गुणनखंड के लिए देखिए 8 को तोड़ेंगे हम लोग 2 4 2 2 2। यहाँ तक लसा सबको आता होगा, उम्मीद करते हैं कि लसा सबको आता होगा। ठीक है, देखिए यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 2। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए 2 - 2 बराबर 2, 4 गुणे 2 बराबर 8। ठीक, हम लोग जोड़ने घटाने में 2 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने घटाने में 2 आना चाहिए और गुणा करने पे 8 आना चाहिए। गुणा करने पे 8 आ रहा है, जोड़ने घटाने पे 2 आ रहा है। ऐसे ही कोई भी अंक रहेगा उसे ही तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए एक बार करते हैं, इसको इसका रखते हैं, इसको इसका मान रखते हैं। x² माइनस 2 की जगह क्या रखना है हम लोग को? 4 माइनस 2 और x है तो x और -8। ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले हम लोग क्या किए हैं? पहले हम लोग इस 8 को तोड़े हैं, इतना बार जोड़ने घटाने पे 2 आए और गुणा करने पे 8 आए। देखिए यहाँ से 4 में से 2 निकलेंगे, 2 आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। x² माइनस प्लस माइनस और 4x का गुणा होगा तो 4x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 2x का गुणा होगा तो 2x। ठीक, बराबर -8। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसका माइनस का गुणा करा के और 4 का x में गुणा करा के 4x कर दिए हैं। अब प्लस माइनस में से गुणा प्लस हो गया, फिर से 2x का 2 इसमें करा के लिख दिए हैं और -8 है तो -8 लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए वो क्या किए, क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन ले जाता है। देखा जाता है किस जगह पे सवाल, किस जगह पे अंक सेम है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे 4x है। इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे 4x है, यहाँ पे केवल x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। एक हो या दो हो है ना, इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे। ठीक, x² का मतलब हो गया x गुणा x। यहाँ से एक x ले लेंगे, क्या बचा? एक x बच गया। यहाँ पे 4x है, x ले लिए, x वाला ले लिए, ये वाला खत्म होगा तो क्या बचेगा? -4 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे केवल 8 है, यहाँ पे x नहीं है तो x वाला कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे केवल वो क्या लेंगे? +2।
कोष्टक में x माइनस, अब यहाँ बच जाएगा कितना 4, पूछे 4 क्यों बच जाएगा, 4 इसलिए बच जाएगा 8 में हम जो 2 से भाग देंगे कितना होता है 2 चौको 8, खत्म, कितना बचा 4 बचा, इसलिए 4 बचा। ठीक, याद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखते चलिए, लास्ट से बोले रहे वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे -4 है, फिर से यहाँ पे -4 है, दोनों सेम है तो एक ले लेंगे, x -4 कोष्टक में, देखिए वो कोष्टक में x प्लस 2, ये वाला नोट कर लिए, ये वाला नोट कर लिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हम लोग पूरा खंड कर दिए, ठीक है, हम लोग को शून्य ज्ञात करना है, क्या करना है शून्य ज्ञात करना है, हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे x -4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। हम आप लोग से बताए थे, आप लोग से इससे पहले वीडियो में बताए थे, बराबर के इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस होगा। यहाँ देखिए x है बराबर -4 तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर है x है और बराबर उधर जाएगा, प्लस है बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस बात का टेंशन मत होइएगा कि हम x n की तरह बनाते हैं। ठीक है, x बोल रहे हैं, बस x है, आप लोग x समझिएगा, थोड़ा x थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन मत होइएगा। तो ठीक है, देखिए आप लोग का एक x का मान निकल गया 4, एक x का मान निकल गया -2। हम बताए थे जो पहला निकलेगा वो हो जाएगा हम लोग का अल्फा, दूसरा निकलेगा वो बीटा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का जो पहला निकलेगा वो अल्फा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा का मान मिल गया कितना 4, बीटा का मान मिल गया -2। ठीक, एक फार्मूले पे हम शून्यकों का योग पे सवाल करके जांच करते हैं सही है कि गलत, शून्यकों के योग पे बने रहते हैं। अब शून्यकों के योग का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -a - b बटे a। ठीक है, हम लोग का a का मान कितना आया था, a का मान आया था कितना था बाबू 1, और b का मान आया था -2, c का मान आया था -8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझिए अल्फा मान कितना है 4 बाबू, बीटा का मान है -2, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, -2 है तो -2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और -b जो -b है तो b का मान मेरे पास कितना है -2 पहले से है, यहाँ पे देखिए लिखिए माइनस, अब -2 है, अब बटे में a का मान कितना है 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 हो गया, प्लस माइनस का गुणा करेंगे क्या होगा -2, माइनस या माइनस है, माइनस से गुणा क्या होगा प्लस, और एक नीचे लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए 2 कहाँ से आ गया, 4 में से 2 निकाले 2 बचा, कोई दिक्कत नहीं, 4 में से 2 निकाल दिए 2 बचा। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया ना, हम लोग का सवाल सही है। अब एक योग वाला समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा मान रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बटे ए फार्मूला है, शून्यकों का योग का फार्मूला नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा, याद हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके देखिए अल्फा मान हम लोग पास आया 4 रखते हैं, प्लस है तो प्लस नोट कर दिए हैं, बीटा का मान आया -2 लिख दिए हैं, -b का मान आया -b है, अब b का मान आया -2, माइनस लगा के फिर से -2 लिखेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा होगा, माइनस और माइनस का तो रहता है प्लस। ठीक है बाबू, और यहाँ प्लस लिखे या न लिखे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 2, और 2 यहाँ पे बराबर, दोनों बराबर सही है, नोट कर लीजिए। ठीक, अब दूसरे फार्मूला लगाते हैं। वो होता है फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अब यहाँ पे डॉट लिखिए या इंटू लिखिए कोई दिक्कत नहीं, समझ आए, यहाँ पे डॉट लिखिए या इंटू लिखिए, मतलब गुणा लिखिए, कोनो मतलब कुछ नहीं है, डॉट माने भी गुणा होगा, जैसे दोनों के बीच में गुणा है, और इंटू लिख दिया तो और बढ़िया है। अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है -2, कितना है -2 बराबर c का मान है -8, क्या है -8, और a का मान है 1। 4 का गुणा 2 में होगा 8 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, उसके बराबर -8 है, 1 लिखे ना लिखे, दोनों तरफ बराबर आ गया, ये भी हम लोग का एक समान आ गया, तो ये भी हम लोग का सही है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो आप लोग को रोज एक मिलेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।